आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज में अगर cos A बराबर cos B है, अगर ऐसा है, यदि अगर ऐसा है तो सिद्ध करना है, प्रूव करना है, गिवन है। हमको क्या प्रूव करना है कि दोनों कोण जो होगा ये बराबर होगा आपस में। तो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC। तो बोल रहा है अगर cos A बराबर sin B है तो ये अगर है तो ये बराबर लाके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ने एग्जाम्पल 2 में भी किया हुआ था, इससे मिलता जुलता। तो इसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? पाइथागोरस का जो पाइथागोरस का जो नियम है, फॉर्मूला, वो चाहिए, और सिमिलैरिटी, समरूपता। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता या फिर बोले तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर आप लोग ने चैप्टर 6 पढ़ा होगा तो ये इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, भुजा कोण भुजा, ऐसे 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 एंगल ऐसे होता है। तो भुजा भुजा भुजा, ठीक है, इस क्राइटेरिया का हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम लोग को एक रचना करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, यहाँ पे एक रचना करना पड़ेगा, लंब खींचना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये 90 डिग्री पे लंब 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सीधा। दो त्रिभुज बन गया, एक ये। और दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, समरूपता का नियम लगाएंगे, और उसको आगे बढ़ते हुए उसको सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, cos A cos B है, तो cos A बराबर cos B। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos A का फॉर्मूला होता है B/H cos थीटा फिर cos। तो ये फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल उलट ट्रिक आप लोगों को पता है कि नहीं? मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, जाके देखिए। B/H, तो एक होता क्या होता है PBH होता है, क्या होता है PBH, PB और एक H। ठीक है, P क्या होता है, कोई भी एंगल से, जैसे इसका बात कर रहे हैं, अगर इसका बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा, और ये जो बच गया है B। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहती है, सबसे बड़ी भुजा, उसे कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जो तिरछी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस H। ठीक है, और इसके सामने में जो हो गया, ये क्या हो गया, ये P हो गया, और जो बच गया वो B। अगर C का बात करेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा P। ठीक है, तो एक क्या रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा को P लेते हैं हमेशा। तो यहाँ क्या बोला है, cos A B/H,
तो ए के सामने वाला क्या हो गया, ये भुजा कौन सा हो गया, पी हो गया। इसका जो बगल वाला ये क्या हो गया, ये हो गया बी, क्या हो गया बी। इसको इस बिंदु को डी मान लेते हैं। तो हम लोग क्या किए, पहले खींचे हैं, क्या हम लोग खींचे हैं, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी सी डी लंब, इस जगह पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या हम लोग खींचे, यहाँ पे लिख दीजिएगा सी डी लंब ए बी पे खींचे, ठीक। अब देखिए, तो कॉसी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, ये बी है और ये क्या है, एच है, बी बाई एच ए डी बाई ए सी, ये वाला बटे ये वाला, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं ए डी बटे ए सी बराबर कॉस बी, ये वाला। तो इसके लिए ये पी है और ये वाला क्या है, ये बी है, क्या है बी। तो बी बाई एच बी डी बाई बी सी, ठीक है। अब देखिए, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो समरूपता का जो नियम है, ठीक है, वो लगाना है। तो उसमें क्या चाहिए, दो त्रिभुज अगर ये बनेगा, इस तरह दो त्रिभुज रहेगा तो जोड़ा जोड़ा बनाएंगे, इसका पहला भुजा लेंगे, इसका पहला भुजा निकल लेंगे, उसको साथ में जोड़ा बनाएंगे, फिर इसका एक भुजा, फिर इसका एक भुजा, फिर इसका एक भुजा, फिर इसका एक भुजा, ठीक है, इसे करके बनाएंगे। सॉरी, देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ए डी, हमारा क्या है ए डी, ए डी और ए सी, तो दोनों इसी का भुजा है, इसका एक भुजा लेना है और इसका एक भुजा लेना है साथ में, ठीक है। देखिए, ये बी डी नीचे आ जाएगा, इधर बी डी इधर गुना में है, बीच में बराबर है, तो राइट साइड में है, इधर गुना में ऊपर में है, तो इधर आएगा भागा में नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ए डी, देखिए इसका ए डी और इसका बी डी, मतलब इसका एक लेना है, इसका एक लेना है, ठीक है। इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा भुजा, इसका दूसरा भुजा, इसका तीसरा भुजा, इसका तीसरा, ऐसे करके लेना। तो अरे ए सी इधर ऊपर आ गया, तो ए सी बटा बी सी को यहीं रहने दीजिए, इसका इसका पहला भुजा, ठीक है, इसका इसका पहला भुजा, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा यहाँ बना, इसका दूसरा भुजा और इसका भी दूसरा भुजा, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा और बनाना पड़ेगा। देखिए, अगर इस त्रिभुज में देखेंगे तो इसमें भी यही वाला भुजा है, सी डी है, और इसमें भी सी डी है, देखिए दोनों में सी डी है। इस त्रिभुज में लेंगे तो सी डी होगा, सी डी, और इस त्रिभुज में लेंगे तो ये क्या होगा, सी डी, ठीक है। ये तो दिया हुआ है, यहाँ से ये दिया हुआ है, यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकला, लेकिन ये चीज़ जो है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को खुद से करना पड़ेगा, इसको खुद से करना पड़ेगा, ये भी लाके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों बराबर लाके, ये तो दोनों बराबर है ही, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या हम लोग को लाना पड़ेगा, हम लोग को लाना पड़ेगा ए डी बाई बी डी है बराबर ए सी बाई बी सी है, और तीसरा वाला जो है सी डी बटे सी डी, ठीक है। ये पूरा हम लोग को लाना पड़ेगा, ठीक है? ये दोनों तो है, ये चीज़ हम लोग को लाके दिखाना है, ठीक है। तो जितना भी देखिए बॉक्स में सब लिख रहे हैं वो रफ का पार्ट है, ठीक है, ये सब इसे आप लोग को लिखना नहीं है, ये बक्सा में जो बना के लिख रहे हैं, ठीक है, रफ का काम इधर कर रहे हैं, ये वाला इसे रफ हो गया। तो इसका पहला भुजा, इसका पहला भुजा बराबर बटे, इसका पहला भुजा बटा इसका पहला भुजा, यहाँ पे इसका दूसरा भुजा, इसका दूसरा भुजा, यहाँ पे जोड़ा बना, ठीक है, और इसका तीसरा भुजा और इसका भी तीसरा भुजा, मतलब पहला त्रिभुज का और दूसरा त्रिभुज का ऐसे करके जोड़ा बनाना है, ठीक है। अगर ये चीज़ हम ला के दिखा दिए तो क्या लगेगा, ये देखिए ये भुजा है, ये डी क्या है भुजा है, बी डी भी क्या है, एक जोड़ा बना, इसको बोलेंगे भुजा, एस साइड, एस, ये भी है कि एक जोड़ा बना भुजा का, ये भी बना एक जोड़ा भुजा का, तो साइड 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 भुजा भुजा भुजा, इसको बोलते हैं। तो इस तरह हो जाता है ना, तो क्या होता है, सारा कोण आपस में बराबर हो जाता है, इसका पहला कोण इसके पहले कोण के बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, सब बराबर हो जाएगा। तो ये तो हम लोग को लाना है, ये वाला बराबर ला के दिखाना है।
पहले ये सिद्ध करेंगे तब ना। ये अगर सिद्ध कर देंगे इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, समरूप है। अगर समरूप होता है तो उसका सारा कोण आपस में बराबर हो जाता है। इसका पहला कोण इसके बराबर है ना, ऐसे करके तो ये सिद्ध हो जाएगा। पहले हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है, इसको सॉल्व करना में बहुत झंझट है। इसको के मान लेते, क्या मान लेते हैं हम, के। अब देखिए यहाँ से देखिए इसको क्या माने, इसको क्या माने हम लोग, माने इसको ए सी। देखिए ये भी के बराबर है और ये वाला भी जो है ये भी के बराबर, इसको मान लिए के, है ना। या के क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, या कुछ भी एक कोई संख्या हटाई, के है कोई संख्या, परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, ये क्या है, के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए सी। देखिए बी सी इधर ऊपर गुना में चला जाएगा, तो बी सी के गुना बी सी, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया। तो और ए डी बराबर बी डी, ए डी बाई बी डी ये भी के बराबर है। क्या है, ए डी बाई बी डी ये भी किसके बराबर है, के बराबर है। तो यहाँ से ए डी का मान कितना आ जाएगा, बी डी इधर गुना में चला जाएगा, बी डी, ठीक है, एक गुना है अभी। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ए डी जो होगा ये के गुना बी डी निकलेगा, और जो हमारा ए सी जो होगा, ए सी कितना होगा, के गुना बी सी, निकल गया। अब क्या करना है, बचा था कौन सा भुजा, ये वाला बीच वाला भुजा बचा था, ठीक है। इस त्रिभुज में देखिए, अब इसका रेशियो निकालते हैं। अगर इस त्रिभुज में देखेंगे तो सी डी बटा इस त्रिभुज में भी देखेंगे, इधर वाला त्रिभुज में, राइट साइड वाले त्रिभुज में, तो उसमें भी सी डी ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो बोला भुजा है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। दोनों में ऐसे चिपका हुआ है त्रिभुज, है ना, आपस में चिपका हुआ है। तो ये दोनों साझा कर रहा है, दोनों में कॉमन है, दोनों में यही भुजा है, एक ही भुजा दोनों में है, सी डी, और दूसरा में भी सी डी है। तो पाइथागोरस का नहीं आप लोग को पता है, ठीक है। तो क्या बोले थे, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, इसमें देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों का स्क्वायर का जोड़, ठीक है। ये डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी चाहिए, तो सी डी कितना हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, इधर ए सी स्क्वायर है, माइनस में आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है। इधर अगर इधर रू स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला चीज़ ध्यान से देखिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए तो जब भी ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बटा, देखिए जब मतलब पाइथागोरस का नियम हम बताए थे कि ये वाला जब निकलता है इसमें प्लस वाला फॉर्मूला निकलता है, और ये दोनों छोटा छोटा भुजा निकालते हैं तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो क्या निकालना, सी डी निकालना, क्या निकालना, सी डी। तो ए डी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, किस में से, कर्ण में से, ठीक है, याद रखिएगा। अरे ये निकालना बोलेगा सर, ये निकालना बोलता है तो ये माइनस करता है, लेकिन ये तो पता है, ये हमको अभी चाहिए क्या, ये चाहिए। और सी डी, इस त्रिभुज में देखिए सी डी का मान कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर, क्या निकालना, सी डी निकालना, तो बी डी माइनस कर दीजिए, बी डी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, किस में से, कर्ण में से, बी सी में से, बी सी, दोनों जगह स्क्वायर हो जाएगा और रूट भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे वाला को ऐसे ऊपर वाला को चेंज कीजिए, ठीक है, ऊपर वाला को चेंज कीजिए, ऊपर में बी सी बी डी लाना, तब ना दोनों कटेगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा। तो देखिए ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, के बी सी। ये देखिए ए सी पूरा है, ठीक है, सिर्फ सी पे स्क्वायर नहीं, पूरा ए सी यहाँ से यहाँ तक है। ये ए सी के बदले में क्या लिखें, के बी सी, और उसके ऊपर में क्या है, स्क्वायर है।
तो AC के बदले में ये लिखाया, उसके ऊपर में स्क्वायर माइनस AD के बदले में क्या लिखते हैं, KBC और स्क्वायर भी है, ठीक है, रूट अंडर, और नीचे में क्या है, नीचे में है रूट अंडर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। देखिए BC मैच कर रहा है, तो यहाँ पे BD है ना, BD स्क्वायर ये कटेगा आपस में जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा BC, दोनों में स्क्वायर है, गुना है बीच में, दोनों में स्क्वायर है, मतलब K का भी स्क्वायर है इंटू BC का भी स्क्वायर है, रूट अंडर माइनस K का स्क्वायर BD का स्क्वायर। देखिए दोनों अलग नहीं है, दोनों मिला के एक है, BD एक है, B और D अलग नहीं है, ठीक है। रूट अंडर नीचे में क्या है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, के स्क्वायर ले लिए कॉमन, रूट तो रहेगा ही, के स्क्वायर कॉमन ले लिए, इसमें भी के स्क्वायर, इसमें भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं, ब्रैकेट में दोनों को लिख सकते हैं, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, रूट अंडर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। देखिए नहीं दिख रहा है क्या, देखिए के स्क्वायर है, ये रूट है और स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, की क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। रूट में हमारा क्या बचेगा, रूट में बचेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या है, रूट अंडर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, दोनों सेम है, ये और ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या निकला, ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया K, क्या निकल गया K। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो CD/CD है, CD/CD, इसका मान भी क्या निकला, K निकला, क्या निकला, K निकला। कहने का मतलब देखिए तीनों आपस में बराबर है, इसका मान भी K है, इसका मान भी K है, और इसका मान भी K है, समझ में आया, मतलब तीनों आपस में बराबर है, तीनों K के बराबर है, बात पकड़ में आ गया। मतलब इसका मान भी K, इसका मान भी K, इसका भी मान भी K, तो तीनों आपस में क्या होगा, K बराबर K होगा, ये दोनों तो पहले से बराबर था, ये भी K था, ये भी K था, अरे ये भी क्या सिद्ध हो गया, ये भी K है, क्या है K, मतलब ये भी बराबर है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका पहला भुजा, इसका पहला भुजा, ठीक है, इसका दूसरा भुजा, इसका दूसरा भुजा, ठीक है, AC BC दूसरा भुजा, और इसका तीसरा भुजा, इसका तीसरा भुजा, CD, ये मतलब SS का नियम इसमें लग गया, S। तो यहाँ पे लिख सकते हैं SS के नियम से दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, ऐसे इसको लिखा जाता है, त्रिभुज ACD, ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे एक बनाते हैं साइन, एक बनाते हैं ऐसे नदी जैसा, पानी ऐसा लहर जैसा, ये त्रिभुज ACD ये किसके समरूप है, त्रिभुज BCD, देखिए त्रिभुज BCD, ACD BCD त्रिभुज, ठीक है। देखिए चल रहे हैं किधर से, ACD BCD, दूसरा भुजा ले रहे हैं पहले, ठीक है, दूसरा भुजा फिर तीसरा भुजा, ACD, दूसरा भुजा पहले लिए ACD, 3 की तरफ गए, तीसरा की तरफ, तो इसमें भी पहले दूसरा भुजा लेंगे, B से चलें C, दूसरा भुजा लेना पहले BC, और तीसरा भुजा D, B, ये वाला भुजा फिर ये भुजा BCD, इसी तरह नाम रखना है, ये दूसरा से तीसरा की तरफ गए, इसमें भी दूसरा से तीसरा की तरफ गए, तो इस तरह से नाम रखना है ACD BCD। अब देखिए सब कौन आपस में बराबर हो जाएगा,
ये वाला इसके पी के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके सब आपस में बराबर हो जाएगा। समझ में आया? सब कौन आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, ये वाला कौन, ये, और ये वाला कौन, सॉरी, बी सी डी, ए सी डी, क्या हो गया, ये वाला कौन इसके बराबर, ये वाला कौन इसके बराबर, ये वाला कौन इसके बराबर। समझ में आया? मतलब ए वाला कौन इसके बराबर, सी, बीच में सी है ना, ये वाला सी के बराबर, और ये जो डी डी है ये वाला इसके बराबर। समझ में आया? तो ये वाला जो कौन होगा ये किसके बराबर होगा, ये पहला कौन, इसका पहला कौन इसके बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा क्या निकला, इसीलिए सिद्ध हो गया कि कौन ए बराबर कौन बी, प्रूव्ड हो गया। ये तो सिद्ध करना था, बड़ा झंझट वाला काम था, थोड़ा सा टफ तो है ये क्वेश्चन। इसको समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा टफ है इसको, तो थोड़ा जगह भी थोड़ा इसमें पूरा पेज भर गया, जगह का भी थोड़ा कमी पड़ गया इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा, इसको फिर से एक बार देखिए, नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाना चाहिए शायद।